शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, प्रश्न और प्रश्न का समाधान दोनों हमारी स्वाध्याय चेतना का एक अभिव्यक्तिकरण है, प्रकटीकरण है। और जब जब प्रश्न किए गए और प्रश्न करता एक होता है लेकिन उसके समाधान प्राप्त करता अनेक व्यक्ति होते हैं। प्रश्न करने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं और लाभ अर्जित करने वाले कई व्यक्ति होते हैं। कुछ प्रश्न जो मेरे पास आए हैं बहुत उपयोगी प्रश्न है और मुझे लगता है कि कईयों को इस प्रश्न के साथ एक नया चिंतन, एक नया दर्शन, एक नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है। एक प्रश्न आया है, प्रश्न की भाषा थोड़ी आगे पीछे थी, मैंने उसको थोड़ा फ्रेम किया है। एक प्रश्न है कि हम दान देते हैं, क्या करते हैं? दान देते हैं। ये कर्म का उदय है या कर्म का क्षयोपशम है? क्या हम जो दान देते हैं वह दान उदय है या क्षयोपशम है? अब ये उदय और क्षयोपशम को समझे इससे पहले हम थोड़ा सा दान को समझ लेते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ देना बोले तो दान होता है। क्या होता है? सिर्फ देना यानी दान होता है। अगर आप सिर्फ देने को दान समझते हो तो ये दान अपने आप में बहुत छोटा, या ऐसा कहना चाहिए कि इस दान की महानता को, इस दान के महान परिणाम को आपने सिकोड़ दिया। क्या कर दिया? संकुचित कर दिया। ये दान है जो हमें आत्म विकास का एक सुअवसर देता है। सिर्फ देना दान नहीं, सिर्फ देना मात्र दान हो तो यह आत्म विकास में सहायक नहीं होगा। और भगवान ने दानों में सबसे बड़ा जो श्रेष्ठ दान बताया वो कौन सा बताया? अभय दान। कौन सा बताया? लेकिन आज के समय में अभय दान को दान समझ करके दान देने की भावना कितने लोगों में? आज जो दान दिया जाता है वह एक तरह से भय दान है। क्या है? कैसा दान है? भय दान है। क्या सोचते हैं लोग कि अगर हमने दान नहीं दिया ना तो अगले जन्म में हमको भी रोटी नहीं मिलेगी, इसलिए दान दो। क्या हो गया? ये एक भय। और क्या डर होता है कि अगर दान नहीं देंगे तो हमारे पुण्य सारे खाली हो जाएंगे, हमारी जितनी अनुकूलताएं सारी क्या हो जाएगी? मिलनी बंद हो जाएगी। तो क्या करो? दान दो। दान देते रहोगे तो क्या है? तुम्हारा पुण्य सक्रिय रहेगा, और तुम्हारा पुण्य सक्रिय रहेगा यानी कि तुम्हें बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो व्यक्ति पुण्य खाली होने के डर से भी क्या करता है? दान देता है। तो आज जो लोगों में दान देने की भावना है कुछ रूप में भय के साथ जुड़ी हुई है। और हाँ, जो किसी पर तरस खा करके या भय से दान देते हैं वो दान उदय से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? उदय से, यानी कि भयभीत होना कर्म का उदय है। किसी व्यक्ति पर हमारा राग का आ जाना यह भी कर्म का उदय है, और किसी व्यक्ति से द्वेष का भाव उठना यह भी क्या है? कर्म का उदय है। और उस देने को या उसके कारण देने को अगर दान समझते हो तो वह दान आप क्या समझ सकते हैं? वह दान कर्म के उदय के कारण दिया जा रहा है। और हाँ, और वह दान भी आपके कर्म बंधन को बढ़ाएगा, न कि आपके कर्म का नाश करने वाला होगा। क्या? वह क्या करने वाला होगा? वह कर्म प्रत्युत्पन्न। क्यों? क्योंकि आप राग से प्रेरित होकर के, भय से प्रेरित होकर के दे रहे हो। यानी कि बीज है वह राग का है, बीज है वह भय का है, बीज है वह द्वेष का है। और जैसा बीज होता है वैसा
फल होता है। भगवान स्पष्ट कहते हैं रागो यो दोषो बियकम बियम, कि राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं, और आप जब कर्म के बीज के साथ आप किसी को दान दे रहे हो तो वह निश्चित रूप से कर्म बंधन ही कराने वाला होगा। अब दान की सही परिभाषा, जहां जीवों को अभय मिलता है, क्या मिलता है? जीवों को अभय प्राप्त होता है, वह वास्तविक में दान या सबसे बड़ा दान कहा जा सकता है। यानी कि अपनी ओर से जीवों को कष्ट देने का, जीवों का प्राणातिपात प्राण हरण करने का, जीवों को तकलीफ देने का, जीवों को सताने का जो आप त्याग करते हैं वो क्या है? जीवों को अभय दान है। और यह अभय दान उदय से नहीं दिया जाता। मैं पुनः स्मरण करवाना चाहता हूं, रिमाइंड करवाना चाहता हूं आपको, उदय जब जब होगा तब तब आपकी आत्मा कमजोर साबित होगी और कर्म शक्तिशाली साबित होंगे। यानी कि अगर आपकी आत्मा कमजोर पड़ रही है तो किसी पर दया कैसे करोगे? अगर आपकी आत्मा कमजोर पड़ रही है तो किसी को अपनी ओर से भय मुक्त कैसे करोगे? नहीं कर सकते। क्या छोटा सा उदाहरण लें इसके लिए। जैसे हम देखते हैं कुछ पशु जो बहुत हिंसक होते, क्रूर होते, अब उनकी हिंसा के बीज की तरफ आप अपना ध्यान दो कि वो हिंसा करते क्यों? वो हिंसा तब करते हैं वो जब भय से ग्रस्त होते हैं, जब वो गुस्से से, आवेश के भावों से भरे होते हैं, तभी वो हिंसा करते हैं। क्या करते हैं? तभी वो हिंसा करते हैं। यानी कि अगर उनके भीतर भय नहीं, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, तो क्या नहीं? हिंसा नहीं। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमारे अंदर भी जब भय होगा तब हम बाहर हिंसा करेंगे। यानी कि बाहर हिंसा हो रही है तो भीतर भय जरूर है। और इसका उल्टा अगर हम देखें, अगर हमारे भीतर अभय है तभी बाहर क्या हो सकता है? दया हो सकती है, तभी बाहर करुणा हो सकती है, तभी बाहर के रूप में हम दे सकते हैं, किसी का उपकार हो सकता है। बात थोड़ी गहरी जरूर हो सकती है, लेकिन आप ध्यान देना कि जो हम दे रहे हैं, अभय दान दे रहे हैं, ये मान करके चलना कि हमारा क्या है? आत्मा का जागरूक अवस्था का जो पक्ष है वह बड़ा सक्रिय है, मजबूत है। उसके बिना आप किसी को अभय दे ही नहीं सकते, है ना। जैसे पशु किसी को जिंदा नहीं छोड़ता भय से ग्रसित होने के कारण या क्रोधित होने के कारण, ऐसे ही अगर आप भय और क्रोध से ग्रस्त है तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को भय से मुक्त नहीं होने देंगे। और आप जब स्वयं में संतुलित हैं, जागरूक है, आपकी स्वयं के ऊपर एक नियंत्रण शक्ति जो है सही ढंग से काम कर रही है, तो आप किसी को सताएंगे नहीं। यह तो हो गया अभय दान। और अब जो होता है वस्तु का दान। क्या होता है? वस्तु का दान। अब वस्तु के साथ अगर आपका उदय होगा, जैसे उदाहरण के लिए आप देखते हैं कई लोगों के पास धन बहुत होता है, लेकिन दान देने के मात्र नाम से उनको बुखार आता है। क्या आता है? किस नाम से बुखार आता है? दान देने के नाम से। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे समाज में। हालांकि वो दान तो फिर भी सामाजिक या लौकिक है, उसमें भी लोग क्या है, बड़े कतराते। एक बार क्या हुआ, जो कंजूस लोग होते हैं वो कैसे होते हैं थोड़ा बताऊं मैं। एक बार एक आदमी रास्ते से निकल रहा था और उसने देखा कि एक मालिन सब्जी बेच रही, और सब्जी भी बहुत अच्छी थी, ताजी सब्जी नजर आ रही थी। तो उसने मालिन से कहा कि मुझे थोड़ी सब्जी दे दो। तो बोले सेठ जी क्या तोल दूं? तो सेठ जी ने एक दो सब्जी के नाम बताए कि इतना इतना ये तोल दो। तोल दिया उसने, और इतने में क्या हुआ कि उस मालिन ने बोला कि सेठ साहब इतने रुपए होते। तो सेठ के हाथ में कुछ सिक्के थे, सेठ ने हाथ में ऐसे पकड़ रखे थे, और सेठ ने अपना हाथ खोला, और हाथ में अगर सिक्कों को ऐसे पकड़ के रखो 8 मिनट 10 मिनट तो क्या होगा? क्या होगा? हाथ लाल हो जाएगा। और क्या होगा? हाथ दुखेगा और पसीना, हाँ हाथ में पसीना भी आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि वो सिक्का चिपक भी जाता है या उसका छापा भी लग जाता है।
उसका जो सील मार्क हॉल मार्क जो भी होता है वह हमारी हाथ की हथेली पर छप जाता है। तो सेठ ने जैसे ही खोला तो काफी पसीना आया हुआ था, हाथ पानी पानी हो गया, सिक्कों को भी वो पसीना लग गया। वो सेठ बोला कि रहने दे, मेरे सिक्के रो रहे हैं, वो नहीं आ सकते। क्या है उसके अंदर, क्या भावना है? अरे उसको तो घर के लिए खरीदना है तो भी नहीं ले पा रहा है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जब अपने मन में वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव होता है वह दान नहीं दे सकता, और यानी कि उसके क्या है, आसक्ति रूप मोह कर्म का उदय है। और भगवान महावीर ने साधु को दान के संदर्भ में एक बहुत सुंदर बात कही कि अगर किसी वस्तु का प्रयोग करने वाले दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति देना चाहता है और एक व्यक्ति देना नहीं चाहता, तो उस वस्तु को लेना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एक वस्तु भोगने वाले दो व्यक्ति, एक देना चाहता है और एक देना नहीं चाहता है। एक बार एक संतों के साथ हो गया, किसी के घर में गए तो पुरुष व्यक्ति जो था उसने बोला कि महाराज शॉल थी उसके पास, एक अच्छी शॉल, और साधु के उपयोग में आ सके ऐसी शॉल थी। तो उसने बोला महाराज शॉल ले लीजिए। इतने में क्या हुआ कि पीछे से उसकी पत्नी ने उसका शर्ट खींच लिया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का कोई लगाव होता है किसी वस्तु के प्रति। संतों ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, संतों ने थोड़ा वो बॉडी लैंग्वेज हाव भाव देखा, संत बोल दिए कि अभी जरूरत नहीं, इसको रहने दो। ये क्या है, एक के तो उदय इस कारण से क्या कर रहा है, रोक रहा है, और एक के कर्मों का क्षयोपशम है, उसके वर्तमान के भाव, वर्तमान का चिंतन बहुत शुभ है, लेकिन वो दान दे नहीं पा रहा है। खैर आप इतना स्पष्ट समझ गए होंगे कि उदय से कभी दान नहीं दिया जा सकता। ये एक एंगल समझाया मैंने। इसका दूसरा एंगल होता है कि दान दिया कब जाता है और लिया कब जाता है। कहते हैं कि जब दानांतराय का क्षयोपशम होता है तभी दान दिया जा सकता है और तभी दान लिया जा सकता है। साधु आपके घर पे आया, साधु को सूझता नहीं मिला, तो साधु के लाभ की अंतराय, किसकी अंतराय? दान प्राप्त करने की अंतराय है ना। लाभांतराय भी एक अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृति कही जाती है, और दान की भी हम कह दें तो दान देना और लेना, लाभ, दान देने का लाभ मिलना और दान प्राप्त करने से स्वयं को लाभ होना, ये थोड़े मिले जुले से हैं, आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड भी कह सकते हैं। तो देने वाले का भी कर्मों का हल्कापन होना चाहिए और लेने वाले के कर्मों का भी हल्कापन होना चाहिए, तभी दान देने का मौका मिलेगा और तभी दान लेने का अवसर मिलेगा। तो दोनों में कहीं भी कर्मों का उदय नहीं। और उसके साथ जो एक बात जोड़ी जाती है कि ये हमारा वर्तमान का भाव है क्या? बिल्कुल ठीक। क्षयोपशम यानी आपका वर्तमान का पुरुषार्थ, आपकी वर्तमान की शुभ भावधारा, वह आपका वर्तमान का क्षयोपशम पुरुषार्थ ही है, और उसी के परिणाम स्वरूप आप दान आदि कार्य कर सकते हैं। तो ये इस रूप में हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक प्रश्न हमारे पास आया कि लक्ष्मी भाग्य से मिलती है, ऐसा लोग सोचते हैं कि इसका क्या लॉजिक है। शब्द बहुत साथ में अच्छा जोड़ दिया गया, लॉजिक। इस लॉजिक को मैं कभी और के लिए छोड़ता हूं। अभी बात करते हैं लक्ष्मी जी की। कोई लक्ष्मीबाई तो नहीं है, कोई रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है, हैं? कोई लक्ष्मी अम्मा तो नहीं है, हैं? ओ गृह लक्ष्मी है। ओहो, लक्ष्मी भाग्य से मिलती है, ऐसा प्रश्न किया गया। एक चीज हम समझे, भगवान महावीर ने 5 समवाय बताए हैं, भाग्य, नियति, कर्म, योग और पुरुषार्थ। इन 5 का संयोग होता है। क्या होता है? 5 का संयोग। उदाहरण के लिए आज की भाषा में अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके पास अच्छा इन्वेस्ट करने को है, लेकिन उसका बिजनेस स्किल्स अच्छा नहीं है, या ऐसा कहें उसका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसके सेल्स स्टैटिस्टिक्स कह दें वह कहीं कमजोर है, कहीं उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी या कस्टमर पॉलिसी बराबर नहीं है,
तो क्या होगा, उसका बिजनेस इफेक्टेड होगा। यानी कि इतनी सब चीजें मिलजुल करके एक बिजनेस को अच्छा बनाती है। ऐसे ही हम बात करें जो 5 समवाय है, भाग्य आपका अच्छा है कि पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन आप दुकान खोल के ही नहीं बैठते, तो कैसे मिलेगा। और मुझे कहानी याद आती है, एक आदमी जो बहुत धन संपत्ति से युक्त था, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, उसने मरते समय अपने बेटे को एक बात कही कि बेटा तुम दुकान जाओगे, मेरे मरने के बाद भी जाओगे और जाना ही होगा, तुम्हें जाना ही चाहिए। तो बोला कि तुम छाया छाया जाना और छाया छाया आना। क्या बोल दिया, तुम दुकान कब जाना, कैसे जाना, छाया छाया जाना और छाया छाया वापस आना। और दूसरा बोला कि तुम हर रोज मीठा खाना। क्या करना। तो बेटा बड़ा राजी हुआ कि पापा कितना ध्यान रखते हैं मेरा, है? कितना ध्यान रखते हैं कि धूप में जाऊंगा तो बॉडी टैन हो जाएगी, तो पापा कह रहे छाया छाया जाना और हर रोज मीठा भोजन करना। मुझे तो भोजन का बड़ा रस, स्वादिष्ट अच्छा भोजन मुझे पसंद है। तो उसने पापा को क्या कह दिया कि जी पिताजी मैं आपके वचन को निभाऊंगा। बाप तो मर गया, मरने के बाद 1-2 दिन तो ठीक चला, वो ओसर मोसर किए, ब्राह्मण जी माए जो भी करना था किए, क्रियाकांड सब। और उसके बाद उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक आदमी को बोला कि मेरे घर से लेकर के दुकान तक टेंट लगा दो। कहां से कहां तक, घर से दुकान तक, ठीक है, होगा जो भी 900-800 मीटर, तिरपाल लगाना था ऊपर पूरा, जैसे कोई एकदम कवर कर दिया, ठीक है, अब कवर कर दिया सो कर दिया। और दूसरा उसने मीठा भोजन करना शुरू किया। महीने भर ऐसा काम चलता रहा। वो एक दिन अपने पापा के दोस्त से मिला कि साहब ऐसे तो हालत खराब हो जाएगी। बोले क्या हुआ, कि पापा ने बोला था मीठा भोजन करना, मैं रोज मीठा भोजन कर रहा हूँ और मेरी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। और पापा ने कहा था छाया छाया जाना, अरे ये तो एक बार तो टेंट लगवा दिया, अब ये महीने 2 महीने में तो फट जाएगा, फिर वापस लगवाऊं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो क्या मूर्ख, तेरे बाप ने ये नहीं कहा, तेरे बाप ने कहा है कि तेरे किराने की दुकान है, अगर 10 बजे खोलेगा ना तो आधे ग्राहक तो चले जाएंगे। किराने की दुकान कितने बजे खोलनी चाहिए, जल्दी, जल्दी बोले तो 6 बजे खोलोगे तो नफा ज्यादा होगा, और 7 बजे खोलोगे तो थोड़ा कम, 8 बजे खोलोगे तो और कम, यानी कि जल्दी खोलना। तो 6 बजे क्या होती है, छाया होती है। और किराने के जो ग्राहक है ना वो कभी आ जाते हैं, कुछ बनाने लगे कम पड़ा तो भागते दुकान पे आते, तो दिन भर खुली रखनी पड़ती है। और शाम तक तुम्हें क्या करना है, दुकान पर बैठे रहना है, यानी कि छाया छाया घर पे आना है। अच्छा पापा ने ऐसा कहा था क्या, बोले मीठा भोजन, कि जब तेरे को भूख लगे तब भोजन करना है, और जब आदमी भूखा होता है ना तब सूखा रोटी का टुकड़ा भी खाता है ना, बड़ा मीठा लगता है। खैर आप सोचें कि इससे हमें पता लगता है कि मेहनत भी जरूरी है, भाग्य भी जरूरी है। तो भाग्य की बात तो एक तरफ है, और मेहनत अगर न हो, समय का ज्ञान न हो कि कब दुकान खोलना क्या करना, फिर तो दोनों का अपना क्या है, एक योग है, दोनों जरूरी होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाए ना, तो भाग्य के भरोसे तो क्या होगा, भाग्य के भरोसे तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, यह बातें हमें इसलिए कही जाती है जब किसी व्यक्ति को लॉस हो जाता है, तो क्या कि तुम्हारे भाग्य में शायद ऐसा ही लिखा था। ये क्यों कहा जाता पता है आपको, उस व्यक्ति को ढाढ़स बनाने के लिए, उस व्यक्ति को उस दर्द से बाहर निकलने में कुछ सहयोग मिल सके, ऐसे लिए ऐसी बातें कही जाती है। और हाँ, इसमें कोई पूर्ण रूप से नास्तिकता नहीं है, नास्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति का भाग्य अभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाए और उसका चूना न लगे, ऐसा नहीं है, उसका भी असर होता है। तो मिला जुला असर होता है। सिर्फ भाग्य के भरोसे लक्ष्मी या धन दुनिया में जो कहना चाहिए रुपया पैसा प्राप्त नहीं होता। और हाँ, यह भारत की मानसिकता है। भारत में हमने वो अकर्मण्यता फैला रखी है कि हर प्रकार की चीज को देवी देवता के साथ जोड़ दिया। भोजन की देवी कौन है, कौन है, नाम पता है आपको? पानी के देवता कौन है,
हैं, बारिश के, खेती के, हैं, और तो और लोगों ने आंखों के, न पेट के, न उसके भी देवी देवता बना रखे। और विदेशों में कोई देवी देवता नहीं। बिल गेट्स लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करता, आइंस्टीन ने सरस्वती जी की पूजा नहीं की, ठीक है ना। और इजराइल में लोग वो दुर्गा जी की पूजा नहीं करते डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो किस पे काम करते हैं? अपने मैनेजमेंट पे, अपने स्किल्स पे काम करते हैं। और जर्मनी में इतने अच्छे उपकरण, औजार बनाए जाते हैं, तो वहां कोई विश्वकर्मा की पूजा होती है शायद, मुझे नहीं लगता। ये हमने बना रखे हैं। खैर, मेरा कोई उस आइडियोलॉजी, माइथोलॉजी पर कोई मेरा कटाक्ष नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि सिर्फ उस पर भरोसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को मानते, वाक्य को मानते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन उसका ही प्रभाव होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इस संदर्भ में कुछ बातें मैंने आपको बताई है। प्रश्न और भी है, समय हमारे पास इतना ही है, तो हाँ, और हाँ, आप जिसने ये प्रश्न किया है तो मैं उसको बता भी देता हूं कि लक्ष्मी जी की कृपा से तो आपको धन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी है ना, क्या है? लक्ष्मी जी की पूजा कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? अच्छा, कितनों को मिलती है? कितनों को मिलती है? आप समझ लेना कि जो वो फोटो बेचने वाला है ना, उसको तो हाथ से ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बाप दादाओं की पीढ़ियों से वो फोटो ही बेच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ आती है, कहाँ से जाती है। तो लक्ष्मी की कृपा से कोई धन मिलने वाला है ऐसी बात नहीं है। और यह हमारा एक निष्ठामय भाव होना चाहिए कि हमारे अपने पुण्य के उदय से, पहली बात, और दूसरा हमारे सम्यक पुरुषार्थ से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा हमें धन की प्राप्ति होने की भी संभावना नहीं लगती। और किसी से कोई बातचीत में किसी को लगा हो कि और कोई प्रश्न उसके साथ उनके जुड़े हुए हो, तो वे अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। कुछ प्रश्न और भी है, समय आने पर उनका समाधान किया जा सकेगा। विनम्र निवेदन मनुष्य से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।